तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दो शब्द से मिलके बना है, एक काइने और एक मैटिक्स। काइने मतलब होता है मोशन और मैटिक्स मतलब होता है मैथ्स। तो हमें मोशन की मैथ्स पढ़नी है, मतलब मोशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। मोशन तीन तरह के होते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें लीनियर मोशन आता है, मतलब एक बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम मोशन इन 1D बोलते हैं। जो दूसरा आता है वो है 2 डायमेंशन, मतलब सर्कुलर मोशन है। मान लो ये बॉडी ऐसे डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये एक्स में भी अपना कोऑर्डिनेट चेंज करी, वाई में भी कोऑर्डिनेट चेंज करी, मतलब ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आती है। एक तीसरा होता है CD, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। हमारे कोर्स में 11th में सिर्फ 3D के ऊपर कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन है, इसका ज़्यादा डीप में नहीं है। जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी पहले हमें पढ़नी होती है वो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमें A से B में जाना है तो हम किसी भी वे में जा सकते हैं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं, हम इधर इसको ऐसे घूम के जा सकते हैं, या फिर हम किसी भी वे में जा सकते हैं। तो ये जो पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ हुआ, ये सब हमारे डिस्टेंस के अंदर आ गए, ये सब हमारे डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, सबसे छोटा पाथ जो किसी 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा पाथ क्या है? 2। तो ये जो सेकंड होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे छोटा पाथ। इस पे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी मान लो हमारे पास ये सेमी सर्कल है, एक A एक B। अब A से B के थ्रू हम गए इस पॉइंट के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना होगा? इसमें ये पाई r, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसकी रेडियस r, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r प्लस r, तो वो हुआ 2r। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो अगली टर्मिनोलॉजी होती है काइनेमेटिक्स के अंदर वो होती है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, बट एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये स्केलर होती है, स्केलर मतलब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी लेकिन वेक्टर होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा साथ में डायरेक्शन भी होगा। और जो स्पीड होती है वो होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में जो फर्दर टॉपिक आता है वो होता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी में भी आता है। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एवरेज स्पीड वही जाती है कंप्लीट पाथ में जो आपकी स्पीड रही वो एवरेज, मतलब यहाँ से आप अपने घर गए तो पूरे पाथ में जो आपकी स्पीड रहेगी वो होगी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं एक इंस्टेंट पे पूछूं, जैसे कि आप अपने गेट पे थे तो आपकी कितनी स्पीड थी, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी स्पीड थी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। सेम वेलोसिटी से होता है, पूरे पाथ में जो आपकी वेलोसिटी थी वो एवरेज वेलोसिटी, एट ए इंस्टेंट मैंने पूछी तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है A, ये 3 मीटर्स इधर गई B पे और फिर ये वापस आई इधर C पे और इन्हें डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। इसको इसमें लगे 2 मिनट्स टाइम, इसमें इसको लेगा टाइम 1 मिनट। अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमने क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? पहले यहाँ से यहाँ गया तो 3 मीटर और फिर यहाँ से ये वापस यहाँ आया तो 2 मीटर। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाला था कितना था? 5
और टाइम 2 मिनट्स प्लस 1 मिनट 3 मिनट। तो ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड। लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब फाइनल पोजीशन इसकी सी है। तो ए और सी में कितना डिस्टेंस हुआ, 3 - 2 मतलब इतना, जो कि हमारा हुआ 1 मीटर। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी।